कोई यहाँ साफ सफाई के लिए कर्मचारी नहीं आता। सफाई 5 महीने में 4 महीने में एक आध बार हो। कोई नहीं आता, बस ये अब वो बने ना गटर पाइपलाइन डाली है, बस वही ऊंचा नीचा करके भाग गए, नजरअंदाज कर जाते हैं। और इसमें कोई खास काम नहीं हुआ, सफाई का काम ये गलत। कोई कूड़ा लगाना, कोई झाड़ू लगाने वाला भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। हमारे खास प्रोग्राम कैसा हो आपका मेयर और पार्षद में आज बात वार्ड 13 की। वीआईपी वार्ड कहे जाने वाले इस वार्ड में लगभग 80% सड़कें डाबर की और चौड़ी बनी हुई हैं, जो कि साफ सुथरी रहती हैं। लेकिन डिप्टीगंज चौराहे पर शिव मंदिर के सामने की गली, डीसीएफ मार्केट का हिस्सा और डीएल नर्सिंग होम के पीछे के क्षेत्र टूटी सड़कों और गंदगी से अटे पड़े हैं। यहाँ के निवासियों का आरोप है कि उनके पार्षद संजय सक्सेना ने यहाँ की कोई सुध नहीं ली। पिछले 20 साल से पार्षद रहे संजय सक्सेना द्वारा निकाय चुनाव सामने होने पर अब कुछ क्षेत्रों में काम जरूर कराया गया है। पेश है हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर शारिफ खान की वार्ड 13 से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, ईशान न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं शारिफ खान। कैसा हो आपके क्षेत्र का पार्षद और कैसा हो मुरादाबाद के मेयर की सीरीज़ में आज हम आए हैं वार्ड 13। वार्ड 13 में मेरी जानकारी के मुताबिक लगभग 15 से 20 हज़ार की आबादी है और लगभग 5,000 वोट है। ये एरिया डिप्टीगंज चौराहे से लेकर के और जिगर कॉलोनी की आगे वाली रोड तक जाता है, जैन मंदिर जाता है, अम्बेडकर पार्क जाता है और दयानंद डिग्री कॉलेज, टाइटस कॉलेज, ये सब रोड्स में आता है। ज़्यादातर एरिया जो है वो रोड का है, लेकिन इसमें जो छोटी छोटी गलियां हैं वो भी इसमें आती हैं। और क्या हाल है यहाँ का और पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षद द्वारा कितने काम कराए गए हैं। मौजूदा पार्षद संजय सक्सेना है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्होंने पिछले 5 सालों में कितना विकास कराया है, कितना काम कराया है, ये लोगों से मालूम करेंगे और फिर संजय सक्सेना साहब से ही मालूम करेंगे कि उनका क्या कहना है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं और मैं पहले एक एक करके मालूम करूँगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा शारिक अली खान नाम है। शारिक अली खान साहब, आप मेरे हम नाम है, मेरा नाम शारिफ है। ये बताइए ये क्षेत्र कौन सा है? ये वार्ड 13 कहलाता है। हाँ। नियर डिप्टीगंज। नियर डिप्टीगंज। मैं ये जानना चाहता हूँ पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षद जो संजय सक्सेना साहब हैं, कितना विकास हुआ है उनके काम? देखिए साहब, हमारे लिए मेन चीज़ ये है कि देश जो मोदी जी का जो नारा है, देश साफ सफाई के रिगार्डिंग, तो देश साफ होगा, गली मोहल्ले साफ होंगे, शहर साफ होगा। बट यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं कि जिस हिसाब से यहाँ की गंदगी है, हमें भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, बट हमारा जो पर्सनल इंटेंशन है वो क्लियर होनी चाहिए। हमारे आसपास की साफ़ सफाई क्लियर होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पीछे कूड़ा कचरा कितना है जी। 3-4 महीने में हम कोई यहाँ साफ़ सफाई के लिए कर्मचारी नहीं आता। 3-4 महीने में खुद जाना पड़ता है। लास्ट टाइम 1 महीने पहले मैं 5 बार पीली कोटी के चौराहे पे गया, वहाँ पे साफ कर्मचारी को बुलाने के लिए, तो 4 बार जाने के बाद 1 बार सफाई के लिए वो आए। और कई बार आते हैं तो कूड़ा निकाल के चले जाते हैं, उठाते नहीं है। उठाने में 3-4 दिन लग जाते हैं। ये नालियाँ वाले साफ़ करने वाले कितने दिन में आते हैं? कम से कम 3-4 महीने में एक बार। पिछली बार तो अभी फेस्टिवल गुजरा था, बाराफात हुई थी, ईद पे हुआ था, तो बाराफात पे तो कोई नहीं आया यहाँ पे। और ऐसी फेस्टिवल पे हम तो ये चाहते हैं कोई भी पार्षद हो, हमारे आसपास की सफाई साफ सुथराई जो रखेगा। अभी देख रहे हैं जैसे आप मलेरिया का कितना प्रकोप रहा है, जी। तो उसमें भी एक बार बस मशीन यहाँ से कभी शिकायत की पार्षद साहब से? देखिए, हमारी पर्सनली जैसे मैंने कहा कोई हमारी इंटेंशन नहीं है। पार्षद हमारे लिए कोई भी हो, सब हमारे लिए बराबर स्वयं संज्ञान लेना चाहिए जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब चुनाव आने वाले हैं, मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए और क्षेत्र का पार्षद कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, मेरे हिसाब से पार्षद वो होना चाहिए जो हर समुदाय को एक सा समझे। ठीक है, हर समुदाय को अपना समझे, क्योंकि वोटर से ऊपर कोई नहीं है और वोटर हर एरिया का एक सा है और सबके लिए एक सा है। बहुत बढ़िया। आप आइए साहब, आप उधर से, क्योंकि रास्ता थोड़ा तंग है तो वो जगह थोड़ी कम है। आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इमरान। इमरान भाई, आप वार्ड 13 में रहते हैं? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षद द्वारा कितने काम कराए गए? नहीं, रोड तो थोड़े बहुत सही कराए थे इन्होंने। हाँ, नाली वाली का, साफ सफाई का क्या है? सफाई
5 महीने में 4 महीने में एक आध बार हो जाती एक बार होती है। तो लोग जब यहाँ क्षेत्र के लोग हैं वो जाते हैं कभी पार्षद साहब के पास कहने के लिए? नहीं, यही तो गलती शिकायत नहीं करते हैं। शिकायत नहीं करते, वो करनी चाहिए शिकायत। अच्छा मुझे ये बताइए, अब चुनाव आने वाले हैं तो मेयर कैसा होना चाहिए मुरादाबाद का और पार्षद कैसा होना चाहिए क्षेत्र का? पार्षद बढ़िया होना चाहिए, वो मोहल्ले का काम तो देखे हमारे। हाँ, खुद आकर पूछे भी हाँ। कि जैसे दवाई छिड़कनी है, हाँ। खुद भी तो आग छिड़वा सकते हैं, हम कह नहीं सकते। अच्छा, और ये नाली निकालने वाले आते हैं कूड़े वाले? हाँ, 1-2 महीने में एक बार। 2 महीने में एक बार। ठीक। ये जो क्षेत्र है पूरा, यहाँ पे काफ़ी सारे मकान है, लोगों का कहना है ये है कि सफाई वाले नहीं आते। मैं मालूम कर लेता हूँ, महिलाएं मेरे साथ। ये बताइए पिछले 5 सालों में जो पार्षद हैं उनके द्वारा कितने काम कराया गया? क्या यहाँ पे साफ सफाई वाले आते हैं? कोई नहीं आता, बस ये अब वो बने ना गटर पाइपलाइन डाली है, बस वही ऊंचा नीचा करके भाग गए। अच्छा, ये अब ठोकर खा खा के गिरते फिरो। अच्छा, चोट लगे हमारे और सफाई हो गया, साल में एक बार आते हैं बस। उसके बाद कोई नहीं, होली ऐसा हमें कोई त्योहार हो ना जब भी भेज दें वो। अच्छा, वैसे नहीं आता कोई भी, वैसे साफ सफाई करने वाले ना नहीं ना आते? ना। अच्छा, अब ये बताइए कि आपकी नज़र में पार्षद होना कैसा चाहिए? अब सफाई तो हो सुबह। जो क्षेत्र का जैसे संजय सक्सेना साहब हैं, हाँ। आपकी नज़र में कैसा होना चाहिए? अब जो आप बढ़िया ही होना चाहिए, बढ़िया होना हाँ? चाहिए। ठीक है, आप बताएं साहब। जो जी दिखाएं यहाँ पर बिल्कुल जी। अपने आप लेके जाते हैं, अपने आप डाल के आते हैं। अच्छा, कूड़े वाला नहीं आता आपको? बिल्कुल नहीं आता, अच्छा, तो आप ये खुद ही लेकर के जा रहे हैं? लेकर के जाते हैं। अच्छा, कभी शिकायत की पार्षद साहब से? पाशा साहब से कहते हैं, वो अब आते हैं बस आके नाम मात्र का बस वो खाना पूर्ति करते हैं। इसकी निकाली उसकी निकाली, उधर करो चलो हमारी झाड़ू इधर एक हमारी उधर रखो, जब उधर गए जब वो बहुत कहो जब वो भेजें साल में 6 महीने में, वैसे नहीं भेजते वो। बहुत कहने के बाद जब आप भेजें बस। अच्छा, तो मुझे ये बताइए ये जो पूरा क्षेत्र है तो यहाँ पे नाली वाले निकालने वाले आते हैं? बहुत कम आते हैं। कम। अच्छा, मुझे ये 4 बताइए, महीने बाद। अच्छा मुझे ये बताइए, अब चुनाव आने वाले हैं तो आपके शहर का मेयर कैसा होना चाहिए और क्षेत्र का पार्षद कैसा होना चाहिए? भाई मेयर में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन बस यही सबसे बड़ी कमी है कि कहने के बावजूद भी उसको एक्शन नहीं लेते उस चीज़ का। जो लेना चाहिए। जो लेना चाहिए। अच्छा, अब मुझे बताइए, क्योंकि आप इस क्षेत्र में रहती हैं तो लोगों का क्या मूड बन रहा है? अब चुनाव में क्या होगा? मतलब यही दोबारा आएंगे नहीं, यही पार्षद दोबारा आएंगे, कोई नया आएगा? पार्षद तो यही आएंगे। पार्षद यही आएंगे। काम कराया है लेकिन कहने के बाद नहीं, मतलब अक्सरियत जो है हम लोगों की कम, उनकी ज़्यादा है। अच्छा। वजह मेन कारण ये है। अच्छा। सिविल लाइन पूरी हो नहीं देगी। हम लोगों की जो ये इतना पोर्शन है, हमारा सर्किल है, बस इतने ही लोग तो हम दे सकते हैं वोट, तो इनसे उनको जो है कोई इतनी बड़ी नुकसान या फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है। अच्छा, उधर का जो एरिया जो उनके आता है वो एरिया बहुत बढ़िया है जी, तो वो उधर की सफाई रहती है खूब। इधर का जो है नजरअंदाज हाँ, नज़रअंदाज कर जाते हैं। वही बात है जो मैंने आपसे बोला था जी, कि किसी एक एरिया को पक्ष करना, दूसरे एरिया को पार्षद ऐसा होना चाहिए जहाँ पे मेजोरिटी कम भी है, बट वहाँ पे उनके लिए सारे आबादी एक सी होनी चाहिए, किसी के साथ पक्षपात ना हो। अगर उनके एरिए के आसपास हर 15 दिन में, हफ्ते भर में सफाई हो रही है, तो जहाँ पे कम आबादी है बट वहाँ पे गंदगी ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी इक्वली साफ सफाई रहनी चाहिए। जो आपके कहने का मकसद ये है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी है, हॉस्पिटल है वहाँ, इतनी ज़्यादा गंदगी है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ की सफाई होती है। चलिए ठीक है, देखते हैं किसी और क्षेत्र में जाते हैं और देखते हैं लोगों का क्या कहना है। हम अब आए हैं डिप्टीगंज चौराहे से थोड़ा सा पहले एक मंदिर के सामने वाली गली जाती है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं कि मौजूदा पार्षद ने जो भाजपा के हैं उन्होंने कितना काम किया है, कितना विकास किया है, क्या इनके क्षेत्र में साफ़ सफाई वाले आते हैं, नाली निकालने वाले, कूड़ा निकालने वाले आते हैं। और मुझे दिख रहा है कि अभी एक गली बनी है, इसके बारे में मालूम कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम गोपीचंद जी है। अच्छा गोपी जी, ये बताइए, ये जो आपके पूरा क्षेत्र है, ये लंबी, मैं देख रहा हूँ काफ़ी लंबी गली है। जी हाँ। मौजूदा पार्षद द्वारा जी हाँ। कितने विकास के काम हुए हैं अब तक 5 सालों में? सर इसमें कोई खास काम नहीं हुआ, ना नाली ना कूड़ा वाला आता तो कहता 10 रुपये लाओ, 20 रुपये लाओ, पैसे मांगता है। जी सर, हाँ। अच्छा, और ये जो है ये अब भी हुआ को इसमें मटेरियल ताज़ा अच्छा नहीं लगा। अच्छा, समझे? ये कब पड़ी है सड़क? ये अभी एक हफ्ते भी ना हुआ। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो ये बताइए, ये आपके क्षेत्र में वो कूड़ा उठाने वाले आते हैं? जिससे ना नहीं आते सर। अच्छा, और ये नाली निकालने वाले नहीं आते सर। नहीं आते ना झाड़ू वाला। अच्छा, ये बताइए, जो मौजूदा पार्षद है सक्सेना साहब, जी सर, उनसे ही बताइए कि अभी शिकायत विकायत की? हमने 50 रुपये शिकायत करी सर। अच्छा, क्या कहते हैं? हाँ, हैं? हमारे घर की सफाई नहीं होती।
हमारे घर की सफाई नहीं होती? हाँ, हमारे घर के सड़क के साथ बिल सोने पे घर की दुकान, वहाँ वही सफाई नहीं होती। अच्छा, मुझे आप बताइए, पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षद सक्सेना साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, हाँ, हमारे खास आदमी है वो। आपके खास आदमी है, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कितना विकास किया है इस क्षेत्र का? भाई जितना हुआ ये है, आपको सामने पानी की तो सुविधा अच्छी है, अच्छा, बत्ती पानी पड़ती भी अच्छी है। भाई ये नगर निगम की सफाई का काम ये गलत है, ये खराब है, मतलब लगती है ना, नाली साफ होती है। अच्छा, हमें खुद ही करना पड़ता है मुझे। अच्छा, हमें खुद करना पड़ता है। जब 2-4 आदमी है, वही बोल कर तब भी भरी भरी पड़ी है तमाम, कोई निकालने वाला नहीं है। कम से कम सीवर लाइन के कभी कभी ऊपर को पानी आ जाता था, कभी कभी यहाँ पानी। अब ये भी कोई सुधरना, 1-2 बारिश पड़ेगी सब बेच आ गई है। मतलब आपके कहना मतलब ये है, जो क्षेत्र के लोग हैं आप, तो ये नाली वाली खुद ही साफ करते हैं? खुद ही साफ कर लेते हैं। अच्छा, कूड़े वाले नहीं आते? ना कोई कूड़ा वाला, ना कोई झाड़ू लगाने वाला है। हमने सुबह बात करी, बोला हमें नहीं मालूम भाई, हम तो रोड के मालिक हैं। रोड के मालिक? अच्छा, हम तो रोड के मालिक हैं। अच्छा अच्छा, यानी कि वो ये कहते हैं हम रोड के मालिक हैं, गली में जो है उनका वोट नहीं है क्या? गली हमारे अंडर में नहीं है। अच्छा, कई बार मैंने कह भी, मैंने गली में कूड़ा भरा रहता है, ना कोई साड़ू करना, तुम वोट लेने तो आ जाते हो और सफाई करने वाला कोई नहीं आता। बोला भेज देंगे। वो मैंने क्या, महीनों हो गए कहते 5 साल हो गए, आज यही पड़ गई। अब इसका कोई भरोसा नहीं है कब बेच जाए। सीमेंट कम है इसमें लगा हुआ, सीमेंट कम लगा हुआ इसमें। सक्सेना साहब कहने हम वोट के खातिर नहीं आए, हम तो ये काम करवा रहे हैं हम तो। अच्छा, हाँ, अच्छा, मैं देख रहा हूँ इसमें कुछ क्वालिटी में फ़र्क है। हाँ, है बहुत फर्क है इसमें, यानी तुम 30-1 की लगाया ये 30-1 का मसाला लगा जो आप बिल्कुल आपको देख लीजिए। अच्छा, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा दिखाएं, ये सड़क दिखाएं थोड़ा सा। ये बिल्कुल जो है बहुत ही घटिया क्वालिटी की सड़क पड़ी हुई है। इसमें जहाँ तक लोगों के जो है वो पानी वानी डाला होगा सफाई करने के लिए, तो ये छूट रहा है सब रेता। चलिए फिलहाल अभी किसी दूसरे क्षेत्र में चलेंगे और लोगों से मालूम करेंगे, साथ ही पार्षद महोदय जो है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कितना विकास उन्होंने कराया पिछले 5 सालों में। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 13 के पार्षद संजय सक्सेना जी। संजय सक्सेना जी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर पार्षद बने थे। आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जनता के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं या छोटे छोटे आरोप हैं उस पर उनका क्या कहना है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये आपका क्षेत्र जो है ये कहाँ से कहाँ तक पड़ता है, पहले ही बताएं। ये हमारा क्षेत्र जैन मंदिर से स्टार्ट होकर जी और कांट रोड की तरफ जाता है और उधर से कमिश्नर साहब का जो आवास है उधर का एरिया है पूरा। और ये मेन कलेक्ट्रेट है, SSP ऑफिस है, सिविल लाइंस है पूरा मेन, और राजेंद्र नगर, शांति, ये मेन एरियाज हैं हमारे। और ये दयानंद डिग्री कॉलेज के पीछे जहाँ मेरा निवास है वो भी है। अच्छा, ठीक है। ये सब आपके जी क्षेत्र में आते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो डिप्टीगंज का चौराहा है ये भी आपके क्षेत्र में आता है? जी, इधर का एरिया आता है आप? जी। कुछ लोगों का आरोप है वहाँ के निवासियों का कि यहाँ पे जब वो पार्षद महोदय आते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं वोट के लिए नहीं आया हूँ, काम कराने आया हूँ। और जब वोट के लिए आते हैं तो वो बड़े प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं, लेकिन जब हमारे काम कराने की बारी आती है, हमारी नालियों की, हमारी कूड़े की बात आती है तो वो नहीं कराते। शिकायत करने के बाद भी उन्होंने नहीं सुना। देखिए, मैं डिप्टीगंज चौराहे के आसपास शिव मंदिर के सामने ये गली है जी, उस गली का जो है निर्माण कार्य बहुत जल्दी होने वाला है। बाकी सारा व्यापारी वर्ग है, उनकी शॉप्स है वहाँ पर, वो यहाँ के निवासी नहीं है। और उनकी ये बात ठीक हो सकती है कि सफाई में थोड़ी सी कमी रह सकती है, लेकिन उसका हम पूरा भरपूर प्रयास करते हैं कि सफाई पूरी तरीके से कराई जाए। वहाँ के निवासियों का आरोप है कि जो अभी वहाँ सड़क पड़ी है वहाँ 32-1 का मसाला लगाया गया, यानी कि 32 पराते सीमेंट या और वो 32 पराते रेता बजरी जो भी होता है, और सीमेंट जो है वो 1 परात लगाया गया है, जिससे वो रोड बनने के बाद उखड़ना शुरू हो गई है। नहीं, कौन सी सड़क की आप बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ कोई सीमेंट की रोड नहीं बनी। हमारा जो भी रोड बनी है डिप्टीगंज चौराहे के पास डामर की रोड बनी है। डिप्टीगंज चौराहे से पहले मंदिर के सामने वाली गली? नहीं, वो अभी रोड कहाँ बनी है? अभी वो बन चुकी है, हम लोग देख के आए। कब देखी आपने? हम लोग अभी देख के आए। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बन चुकी है। वहाँ एक कर्मचारी आज सुबह गया, उसने पानी इसके ऊपर डाला। लोगों का कहना था ये कि बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी। डिप्टीगंज चौराहे के सामने जो पतली सी गली है, आप उस रोड की बात कर रहे हैं क्या? जी नहीं, वो मेरी जानकारी में नहीं है कि अभी बनी है कि नहीं बनी। मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने जो वो मेरी जानकारी में नहीं है। जानकारी में मैं दिखा के जरूर आया था वहाँ पर जी, कि लेकिन मेरी कब बनाई उन्होंने ये मेरी जानकारी में अभी नहीं है। चलिए ठीक है। लोगों का वहाँ पे ये आरोप है कि ना ही किसी ने मुझे अवगत कराया कि इस तरह की बात हो रही है। अगर इस तरह की बात हो रही तो उस क्षेत्रवासियों को मुझे अवगत कराना चाहिए था अगर इस तरह की बात हो रही थी तो। ठीक है। वहाँ पे लोगों का आरोप यह है जो नाली है उसके अंदर इतना कीचड़ जमा होता है कि लोग खुद सफ़ा करते हैं, उनका ये कहना है।
और यहाँ पे कर्मचारी नहीं आता, आता है तो पैसे मांगता है। नहीं, हमारी इस और तरह उन्होंने ये भी कहा कि हम शिकायत करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। नहीं, ऐसी हमारी कोई जानकारी में नहीं कि कर्मचारी हमारे पैसे मांगते हैं नगर निगम के। सफाई की व्यवस्था के लिए तो खुद भी हम लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। हमारे देखिए यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर लोग 7 से 10 हज़ार 8 हज़ार बच्चे रोज़ निकलते हैं स्कूलों के, और आप देख रहे हैं कितनी सफाई है यहाँ पर। कोई बच्चा जो हमने उन्हें कह रखा है कि आप ये बच्चा कूड़ेदान में डाले कूड़ा, तो कूड़ेदान में कूड़ा डालते हैं। आप खुद देख रहे हैं। मैं आपका क्षेत्र घूम चुका हूँ, बहुत बढ़िया आपका क्षेत्र सफा पड़ा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं कूड़े के ढेर हैं। वो है, कहीं कहीं नालियों में कीचड़ भी जमा हुआ है। बिल्कुल क्षेत्र आपका बहुत बढ़िया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उसके पीछे कारण ये भी, लेकिन कुछ लोगों को जो समस्या है तो कह रहे हैं वो उस समस्या को समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपने मेरी जानकारी में, लेकिन उन क्षेत्रवासियों ने मेरे को ये समस्या नहीं बताई, आपको जरूर पता है, लेकिन मुझे नहीं बताई कि इस तरह की वहाँ एक्टिविटी हुई है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, लोगों ने जो है शॉप्स के आगे रैंप बना रखे हैं, उसके नीचे सफाई कर्मचारी सफाई कैसे करें, उसकी वजह से भी थोड़ी नालियाँ भरी हुई रहती है, गार भरी हुई रहती है। ऊपर का कूड़ा तो वो निकाल लेते हैं, लेकिन नीचे की गार कैसे साफ़ करें जब तक कि वो रैंप वगैरह कि नीचे सफाई ना हो, तो ये थोड़ी समस्या है। लेकिन कल से हमारे यहाँ प्रयास चल रहा है, वार्ड में स्टार्टिंग होने वाली है। हम जो डलाव घर हैं उनको भी हम जो है ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमारे यहाँ सुबह 8:30 बजे विल्सनिया स्कूल के बराबर डलाव घर है, उसको समाप्त करने के लिए नगर निगम की तरफ प्रयास करा जा रहा है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो कूड़ा घर यहाँ से ख़त्म हो जाए। मैंने अभी इसी कॉलेज से आगे जाके जब देखा, ट्रांसफार्मर के पास कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़ा वहाँ सब कुछ उठ चुका है, लेकिन थोड़ा सा ढेर अभी बाकी है। वो कर्मचारी ने बताया कि स्टाफ कम है, स्टाफ की भी कमी है, लेकिन थोड़ी जागरूकता भी कमी है। सुबह 9 साढ़े 9 बजे कूड़ा उठने के बाद वहाँ से पूरा, उसके बाद भी कुछ लोग जाके वहाँ पर कूड़ा डाल देते हैं, जिसकी निगरानी का करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, लोगों का ये कहना था कि चुनाव आने वाले हैं तो काम कराए जा रहे हैं, इससे पहले नहीं कराए गए थे 5 सालों में। अब आपकी क्या योजना है साहब चुनाव को लेकर? देखिए, हमारी योजना क्या है, ये है कि अगर हमें पार्टी की तरफ से टिकट मिलता है और हम फिर चुन के आते हैं, तो जो थोड़ा बहुत काम शेष रह गया है उसको भी पूर्ण कराने का हम प्रयास करेंगे। अदरवाइज़ हमने पिछले 5 साल के अंदर हर गली हर मोहल्ले की सड़क का निर्माण कराया है। एक आध गली और मोहल्ला उससे छूट गया तो उसको हम पूरा कराने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे यहाँ अटल पथ है, वो बना है, और विभिन्न क्षेत्रों में हमने ग्रीन बेल्ट्स बनवाई हैं, पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए ग्रीन बेल्ट्स बनवाई हैं। चाहे वो आपके सेंट पॉल्स रोड पर हो, चाहे वो पुलिस लाइन रोड पर हो, जहाँ भी हमें मौका मिला पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए हमने ग्रीन बेल्ट्स का निर्माण कराया है। चाहे वो ठंडी सड़क हो, वहाँ भी हमने ग्रीन बेल्ट का निर्माण कराया है। और एक एक सड़क आपको गिना सकता हूँ जो हमारे इस 5 साल के टेन्योर में बनी है। चाहे डिप्टीगंज चौराहे से लेकर के महिला थाने तक, महिला थाने से लेकर पीली कोठी तक, पीली कोठी से और महिला थाने से लेकर जैन मंदिर तक, और महिला थाने से लेकर के जिगर कॉलोनी तक, अटल पथ, और महिला थाने से लेकर के सेंट पॉल्स रोड, बहुत बढ़िया बनी। डिप्टीगंज चौराहे से महिला थाने तक। तो आपको उम्मीद है आपके द्वारा विकास कार्य जो कराए हुए हैं जनता उसको? मैंने पूरा प्रयास करा है, और फिर भी कुछ कमी रह गई तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो ये थे संजय सक्सेना जी, जो वार्ड 13 के पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप लोगों को बताता हूँ कि मैं अपना ओपिनियन, अपनी आंखों देखा हाल बात को बताऊँगा। तो मेरी आंखों देखा हाल यह है कि इस पूरे क्षेत्र में डिप्टीगंज चौराहा हो, दयानंद डिग्री कॉलेज का चौराहा हो, सिविल टाइट हाउस का हो, या फिर विल्सोनिया का हो, या महिला थाने का चौराहा हो, इस पूरे क्षेत्र में रोड बहुत शानदार बनी हुई है। नो डाउट पार्षद द्वारा काम कराया गया है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कुछ क्षेत्र में कूड़े के ढेर छोटे छोटे ज़रूर हैं, नालियों में कहीं कहीं परेशानी है, नालियाँ चौक हुई हुई हैं हल्की। पार्षद द्वारा कहा जाता है कि साहब पिछले 5 सालों में बहुत काम कराया गया है, कुछ रह गया है वो आगे कराएंगे, लेकिन जनता के आरोप यह हैं कि उन्हें पैसे देकर कर्मचारी से काम कराना पड़ता है। फिलहाल आने वाला वक्त, आने वाला चुनाव बताएगा कि जनता के काम आने वाले पार्षद को जनता कितना चुनती है और आने वाला चुनाव किस रुख बैठता है। फिलहाल इस खास चर्चा को हम दे रहे हैं यहीं विराम। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए वार्ड में, नए लोगों के साथ, नए समस्याओं के साथ। जब तक आप हमारा खास कार्यक्रम देखते रहिए जिसका नाम है कैसा हो आपके क्षेत्र का पार्षद और कैसा हो आपके मुरादाबाद का मेयर। मोहम्मद समीर और शांतनु के साथ मैं शारिफ खान, IRN न्यूज़ मुरादाबाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।